एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 70 डेटेड 21 दिसंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर 4 मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। या ये कहो कि हमारी जो वर्कशीट थी 15, 16, 17 और 18 इन वर्कशीट्स का आज हमें रिवीजन करना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर इक्वेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए पहले लीनियर इक्वेशंस कौन सी होंगी। कोई भी इक्वेशन जैसे हमने लिखा 5x + 7, 6x + 9, 100x 100y + 20, तो ये सारी इक्वेशंस हमारी लीनियर इक्वेशंस है। लेकिन जब सिर्फ x लिखा है तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर इसी में हम आगे किसी में y ऐड कर दिया, इसमें हमने c ऐड कर दिया, इसमें हमने a ऐड कर दिया, तो अब हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हर एक में दो वेरिएबल है और सारी लीनियर। लीनियर का मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होंगी। यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो जिसकी भी हाईएस्ट पावर 1 होगी और उसमें दो वेरिएबल्स होंगे, तो आज हम उन इक्वेशंस पर डिस्कस करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमें बताना है कि कौन सी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में नहीं है। तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट जो हमें दिया वो है 3x + 3 = 5x + 2। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 3x, ये 5x इधर आके -5x = 2 - 3, तो -2x = -1, x कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x = 1। तो ये भी हमारा एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ भी हाईएस्ट पावर 1 थी। हम यहाँ से भी देख सकते हैं या सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि इसमें कोई और x² तो नहीं आया। तो ये फर्स्ट तो हमारा लीनियर इक्वेशन है, तो हम इससे लिख सकते हैं ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। सेकंड पार्ट में इसका x² + 5 = 3x - 5। अगर आप अब यहीं से देखें डायरेक्ट ये x² है तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो ये वाली हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। ऐसे ही सी पार्ट, इसमें दिया है 7/3x - 5 = 4x - 3। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो x की हाईएस्ट पावर दोनों में क्या दी हुई है, 1। तो ये भी हमारा एक लीनियर इक्वेशन होगा। डी पार्ट में हमें दिया है x + 2 का होल स्क्वायर, इक्वल्स टू में x² - 8। अब आप यहीं से इसे देखें कि x की पावर 2 है, इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये लीनियर नहीं है। तो इसके लिए आपको सिंप्लीफाई करना होगा। तो a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab = x² - 8। x² से x² कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर आके हो जाएगा माइनस का, और तो दोनों कैंसिल। तो ये क्या आ जाएगा, 4x = -8 - 4। ये प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 हो गया, तो 4x = -12। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो ये भी हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। तो इसलिए आपको बताया था कि फर्स्ट आपको सिंप्लीफाई करना इसलिए ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चंस में तो आपको करना ही करना होगा। इनमें तो हमें दिख रहा है डायरेक्ट 1 है पावर, इसलिए आप करो या नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चंस में आपको करना होगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, बी। हमसे यही पूछा था कि कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो कौन सी नहीं है, बी वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैज मैक्सिमम सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो कोई भी एक इक्वेशन जैसे हमने लिखा है 5x + 7y। अब हमसे पूछा ये इस तरीके की एक इक्वेशन है, इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं ये आपको पता है कि जितनी भी हम x की वैल्यूज फाइंड करेंगे उसके लिए हमें ऑल्टरनेट y की वैल्यू मिलती रहेगी। आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हमने इक्वेशन लिख दी = 15। ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ गई। इसमें आप जितने भी x की वैल्यूज पुट करेंगे उसके लिए हमें एक y की वैल्यू मिलती रहेगी। जितनी भी आप पुट करेंगे उतनी y की वैल्यू मिलेगी, या जितनी आप y की वैल्यू पुट करेंगे उतनी x की वैल्यूज आती रहेंगी। इसलिए इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा है कि x = 0 कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करेगी। x = 0 जब आप ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से, ये होता है आपका x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। तो x = 0, x = 0 का मतलब क्या है कि वहां पे हमें सिर्फ y की वैल्यू मिलेगी। अगर हम कोई कोऑर्डिनेट लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0, 5। यहाँ पे x 0 है और y की वैल्यू है 5।
ऐसे आप लिख सकते हैं 0,10 कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10। तो x इक्वल्स टू 0 आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस। x इक्वल्स टू 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा हमेशा, y एक्सिस। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा और अगर ये आता है कि y इज इक्वल्स टू 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो y इक्वल्स टू 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस को, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा बी, y एक्सिस का। तो इसमें जो हमने फर्स्ट में लिखा था इक्वेशंस, तो आपको याद रखना है हमेशा ये किसी ना किसी एक इक्वेशन के, जैसे आपने इक्वल टू 10, इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू 5, इस तरीके से कुछ भी लिखा होगा तब वो कंप्लीट इक्वेशन बनेगी। ये तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बता देता है आपको कि दो वेरिएबल्स होंगे और कुछ भी नंबर्स लिखे होंगे। तो इक्वेशन जब कंप्लीट इक्वेशन लिखनी होगी तो आपको याद रखना है हमेशा इक्वल्स टू में उसमें कुछ ना कुछ नंबर लिखा होना चाहिए। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी हुई है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, और हमें चार ऑप्शंस दिए और पूछा कि कौन से इसके सॉल्यूशन होंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट हमें दिया है वो है 0, -3। सेकंड पार्ट हमारे पास है 2, 3। थर्ड पार्ट हमारे पास है 3, 6। और फोर्थ पार्ट हमारे पास है ऑल ऑफ दीज। तो ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए आप क्या करोगे, जो पहले वैल्यू है वो x की वैल्यू है और जो दूसरी वैल्यू वो हमारे पास y की वैल्यू है। तो आप क्या करो, इन इक्वेशंस को, इन सॉल्यूशंस को उठा के अपने इक्वेशन में पुट कर दो। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं, 0, और y की वैल्यू -3 रखो, तो ये कितना हो जाएगा, 0 + 3। तो ये किसके इक्वल आया, 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये किसके इक्वल था, 3 के। तो LHS और RHS दोनों क्या हैं, इक्वल। तो फर्स्ट तो इसका ऑप्शन है। सेकंड देखते हैं 3, 6। x की जगह अगर आप 3 रखो और y की जगह रख दो आप 6, तो 3 × 3 9 - 6, ये भी किसके इक्वल आ रहा है, 3 के। मतलब यहाँ भी LHS और RHS दोनों क्या हैं, इक्वल। तो ये भी हमारा ऑप्शन है। तो अब आप यहीं से अपना आंसर देख सकते हैं कि जब आपके दो ऑप्शन हैं तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि दो होंगे एक नहीं होगा और ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो आप फिर भी चेक कर लेते हैं हम दूसरे वाले को कि x की जगह हमने 2 रखा और y की जगह 3, 3 × 2 6 -3, ये भी कितना आ गया, 3। तो ये भी इसका ऑप्शन है। तो जब तीनों ऑप्शंस आ रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा आपके पास, डी पार्ट। इसी तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है x इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3। x 2 और y 3 के इक्वल दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि ये कौन सी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, 2x + y इज इक्वल्स टू 8। बी पार्ट है x + 2y इज इक्वल्स टू 8। सी पार्ट है x + y इज इक्वल्स टू 8। और डी पार्ट है -x + y इज इक्वल्स टू 8। तो इनमें से हमें बताना है कि ये दो सॉल्यूशन किसके होंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, x की जगह 2 और y की जगह 3 हर एक इक्वेशन में पुट करके देख लो। अगर यहाँ पे x 2 पुट करते हो, 2 × 2 4, 4 + 3 7 होता है, ये ले 8 है, तो ये इक्वेशन नहीं होगी। यहाँ पे देखते हैं x की जगह 2 पुट करा और y की जगह 3, 3, तो 3 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6, और ये है 2, 2 + 6 किसके इक्वल आ रहा है, 8 के। तो ये इक्वेशन है। अगर आप इसमें देखेंगे x की जगह 2, y की जगह 3, 3 + 2 5 आता है लेकिन 8 है, तो ये भी इक्वेशन नहीं होगी। ऐसे ही यहाँ पुट करते हैं -2 + 3, तो -2 + 3 से तो 1 आएगा, 8 नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा है कि एक इक्वेशन है 2x + y इज इक्वल्स टू x + y। इसके हमें दो सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2x, ये x का है तो इससे इधर ले आते हैं, प्लस y इज इक्वल्स टू 5। तो ये कितना आ जाएगा, 2x - x, x + y इक्वल्स टू में 5। अब हमें इसके दो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो हम क्या करते हैं, ये x हो गया, ये y। अगर आप x को 0 रख दो, अगर हमने x को 0 रखा, लेट x इज इक्वल्स टू 0, या यहाँ कर सकते हैं हम पुट x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5। तो पहला सॉल्यूशन तो हो गया 0, 5। इसी तरह से सेकंड सॉल्यूशन के लिए x की वैल्यू रख देते हैं 1। अब यहाँ पे करते हैं पुट x इज इक्वल्स टू 1,
तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगा हमारे पास 4। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1,4। पहला सॉल्यूशन हमने 0,5 और दूसरा 1,4। ये सॉल्यूशन जितने भी बच्चे निकालेंगे सबका अलग अलग आ सकता है, क्योंकि हमने तो 0 लिया। कुछ बच्चे से 10 भी ले सकते हैं, 12, 15, 18 कुछ भी लेंगे, तो सबके आंसर्स के डिफरेंट हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपने x की वैल्यू क्या लेट करी है। और इसी के बी पार्ट में हमसे पूछा है हमें वेरीफाई करना है क्या 3,2 इसका एक सॉल्यूशन होगा, कि अगर आप x की जगह 3 और y की जगह 2 रखें तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो आप देख ले, तो x की जगह 3, 3 + 2 5, हाँ ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो 6 के ही बी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, यस 3,2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x + y = 5। यहाँ आपको पूरी इक्वेशन लिखनी होगी 2x + y = x + 5 कि 3,2 इसका सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कि 5,2 एक पॉइंट है, एक सॉल्यूशन है 5,2, और हमें कहा गया है कि ये इस इक्वेशन पे kx + 5y = 10k इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, मतलब इस इक्वेशन का ये एक सॉल्यूशन है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है कि 5,2 इसका सॉल्यूशन है, मतलब x की जगह 5 और y की जगह आप 2 पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा k × 5 + 5 × 2 = 10k। तो ये कितना आ जाएगा 5k + 10 = 10k। k वाली वैल्यू सारी एक तरफ, तो 10 = 10k - 5k, 10 = 5k, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये इसका सॉल्यूशन है या इस पे लाई कर रहा है, तो आप x की जगह पहला सॉल्यूशन होता है हमारा x का और दूसरा होता है हमारे पास y का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2y - x = 7 विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। उसके बाद हमें ग्राफ से चेक करना है, तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। 2x - x = 7। तो इसमें हमें पहले x और y की वैल्यूज चाहिए होंगी। तो हम अपना टेबल जैसे आपको बताया था कम से कम 3 वैल्यूज x y। तो पहले अगर आप x को 0 पुट करते हो, x को 0 पुट करा, तो यहाँ से अगर आप इसे पहले इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लो, हम इसे लिख सकते हैं 2y = x + 7। 2y = x + 7। तो यहाँ से आप देखो, और y = x + 7/2। अब आप x की वो वाली वैल्यूज लो जो 7 में ऐड करके इवन आए। तो हम x की 0 ना लेके क्या वैल्यू ले लेते हैं, सबसे पहले 1। x को 1 लेट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y = 1 + 7/2। तो 7 + 1 8/2, ये आ जाएगा 4। तो y कितना आ गया 4। इसी तरह अब x की वैल्यू हम 3 लेट कर लेते हैं। तो जब आप 3 लेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 + 7/2। 7 + 3 10/2, तो ये आ जाएगा 5। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू 5, तो कितना हो जाएगा 12। 12/2 कितना हो जाएगा 6। तो अब आप इन इक्वेशन से 1 4 3 5 और 5 6 से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। आप इस ग्राफ को फेयर बना के देख लेना, हम रफ ड्रॉ कर लेते हैं। 1 4, 1 यहाँ पे 4 यहाँ पे, पहला पॉइंट ये रहा। 3 5, 3 5 यहाँ पे आ जाएगा, और ऐसे 5 6, 5 6 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से एक लाइन। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आपको इसी ग्राफ से चेक करना है 3,2 x की 3 और y की 2 क्या इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो आपको दिख रहा है कि इस और इस लाइन के और इस पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है। तो हम लिख सकते हैं 3,2 does not here is not a solution of 2y - x = 7. 3,2 is not a solution of 2y - x = 7. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है इक्वेशन सॉल्व करनी है। ए पार्ट है 7x - 9 = 16। तो ये तो सिंपली आपको दिख रहा है कि 7x, 9 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, 16 + 9। तो ये 7x 16 + 9 कितना हो जाएगा 25। तो x की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 25/7। बी पार्ट में आपको दिया है y/2 + 5/2 = -3/2। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और ऊपर होगा y + 5 = -3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो y इज इक्वल टू -3, ये इधर प्लस का 5 है, दूसरी तरफ जाके माइनस का 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 25/7 और y की वैल्यू आ गई -8। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सारिका ने अपने स्कूल में चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करी चिल्ड्रंस डे पे, और चॉकलेट्स किस तरीके से है कि 5 चॉकलेट्स टू ईच चाइल्ड, हर एक चाइल्ड को 5 चॉकलेट, मतलब हर एक बच्चे को कितनी चॉकलेट दी, 5 चॉकलेट, और 20 चॉकलेट्स टू एडल्ट, 20 चॉकलेट्स टू एडल्ट। ये फिक्स है कि जो एडल्ट है, जो बड़े थे, उनको सिर्फ कितनी चॉकलेट्स मिली, 20 चॉकलेट्स। 5 चॉकलेट्स तो मिली हर एक बच्चे को, और 20 चॉकलेट्स मिली, टोटल 20 चॉकलेट एडल्ट को। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि 5 तो हर एक बच्चे की बात कर रहे हैं और 20 टोटल एडल्ट्स को। अब क्वेश्चन में हमें कहा है कि इफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, अगर चिल्ड्रन जो है हमारे पास वो एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चिल्ड्रन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से, और टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स, टोटल चॉकलेट्स है हमारे पास जो टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं वो है हमारे पास y। तो अब आपको इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट पार्ट, राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आप देखो ये आ जाएगा कितना, 5x की टोटल्स कितने चॉकलेट, अगर 10 बच्चे हैं तो 5 चॉकलेट, 10 × 5 50, और 20 चॉकलेट एडल्ट्स के लिए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा y। इस इक्वेशन को ध्यान से समझना कि 5 × x + 20 = y हमने कैसे लिखा। 5 × x, क्वेश्चन में कहा गया कि चिल्ड्रन है x और हर एक बच्चे को मिली है 5, तो टोटल कितनी मिल गई, 5 × x, और 20 चॉकलेट एडल्ट्स को भी बटी थी, हमने कहा था इसे ध्यान रखना, एडल्ट्स को 20 बटी है तो टोटल में 20 ऐड कर देंगे, और टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड जो हमें क्वेश्चन में दिया था वो था y, तो इसलिए 5x + y = 5x + 20 = y। सेकंड में इफ शी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 145 चॉकलेट्स, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कि उसने टोटल जो हमारे पास टोटल है वो उसकी वैल्यू अब हमें कितनी दी है, 145। बी पार्ट में हमें टोटल की वैल्यू है 145, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5x + 20 = 145। तो 5x तो यहीं रहेगा, ये 20 इधर प्लस का, दूसरी साइड जाके माइनस का, तो 145 - 20, तो ये कितना आ जाएगा, 5x = 5 2 1 125। तो यहाँ से x की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 125/5, 5 से पहले ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा और फिर 5 से, तो यहाँ से आप देखेंगे तो x की वैल्यू कितने आ गई, 25। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे हमारे पास, 25। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।